नाजरीन, जैसे पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है, तो इसीलिए हमने भी सोलर पैनल का सफ़र तय किया था और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी ताकि इससे हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। लेकिन अब एक नया डिवाइस ऐसा मुतारिफ़ करवा दिया गया है जिसके बाद सोलर एनर्जी की भी छुट्टी होने वाली है, सोलर पैनल्स को भी खतरात लाहिक हो गए हैं। अगर हम लोग इसको अपनी छतों के ऊपर नस्ब कर लेंगे तो इससे हमारी जो 100% ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की वो मुकम्मल हो सकती है, पूरी हो सकती है। करना यह है कि आपने सिर्फ इस डिवाइस को अपनी छत के ऊपर लगाना है और ये हवा से आपको बिजली बनाकर देगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ये नई मुतारिफ करवाई गई विंड टरबाइन की, जो कि डच की एक कंपनी आर्चिमिडीज ने जो है वो मुतारिफ करवाई है और इसके ऊपर इंतहाई कम खर्चा होगा बनिस्बत ये सोलर पैनल्स के और इनका पूरा जो नेटवर्क है उसके। और इसके अलावा इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा कोई हाइट चाहिए होगी, ना ही इसके लिए आपके पास जो है वो ये लिमिट होगी कि आपने सूरज के निकलने का इंतजार करना है कि वो निकलेगा तो वो रोशनी देगा और उसके बाद जाके हम लोग ये जो एनर्जी है उसको स्टोर करेंगे और उसके बाद उससे बिजली पैदा करेंगे। बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हवा चाहिए जिसके जरिए बिजली पैदा की जा सकेगी और इसके लिए ना तो कोई बहुत भारी भरकम खर्चा है और ना ही इसके लिए कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, ना ही इसकी कोई आवाज़ है। आप लोग इसको अपने शहरी इलाकों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले तक ये लिमिट थी कि हम लोग विंड टरबाइन को शहरी इलाकों के अंदर जो है वो नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब ये नई मुतारिफ कराई गई जो एक और डिवाइस है जिसको नाम दिया गया है, डच कंपनी आर्चिमिडीज ने इसको नाम दिया है लियाम F1 UWT का। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बाद सोलर पैनल्स की अब छुट्टी होने जा रही है। अब सोलर पैनल का यूज जो है वो नहीं रहेगा। सालाना 300 से 2500 किलोवाट पर आवर तक ये बिजली हमें मुहैया करेगी और ये बात जो है वो रिलाई करेगी इस बात पे कि वो किस जगह पर लगाई गई है, वो किस एरिया के अंदर ये डिवाइस नस्ब की गई है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा कोई कंजस्टेड एरिया के अंदर लगाई गई है तो इससे फिर ये बिजली कम पैदा करेगी, क्योंकि वहाँ पे हवा का जो प्रेशर है, दबाव है, वो कम होगा तो फिर उससे बिजली कम पैदा होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर ये डिवाइस जो है वो आप लोगों ने किसी कराची में लगाई है या फिर किसी साहली पट्टी के ऊपर लगाई है जहाँ पे हवा मौजूद होती है वाफर मकदार में, तो फिर ये आपको अच्छी खासी बिजली दे सकती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर ये जो डिवाइस है वो सालाना 2500 किलोवाट पर आवर की जो बिजली है वो दे रही है, तो हमारा जो पाकिस्तान का एक एवरेज हाउस होल्ड है उसके अंदर जो बिजली इस्तेमाल होती है पूरे साल के अंदर वो 2487 किलोवाट पर आवर है। तो ये जो हमारी 100% ज़रूरत है उसे पूरा कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत बड़ी आसानी जो है वो सार्फिन को मिल जाएगी, वो ये कि इसके घर की छत के ऊपर लगा सकते हैं। इससे पहले तक जो लिमिट थी वो ये थी कि आपको कोई 60 से 50 फीट तक की जो ऊंचाई है वो चाहिए थी और जिसके बाद आप लोग विंड टरबाइन को अपने घरों के अंदर इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन ये इंतहाई छोटी है, इसका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप 10 मीटर की ऊंचाई तक लगा सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करें तो ये इसका जो साइज रखा गया है वो 1.5 मीटर चौड़ा है और उसके बाद ये 100 किलोग्राम की है। महज 100 किलोग्राम से भी कम इसका वजन है जिसको ये बनाया गया है और ये हमारी जो तवानाई है उसकी ज़रूरत को बहुत ही अच्छे से पूरी कर सकती है। हमारी जो रिलायंस है शमसी तवानाई के ऊपर और उसके ऊपर भी फिर हुकूमती मसाइल आ जाते हैं, हमारी जो पॉलिसी के मसाइल हैं वो आ जाते हैं, उसको भी ये कवर अप कर सकती है। अगर इसे सोलर पैनल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। दिन के वक्त हम लोग जो सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है उसको लें और बाद में रात के वक्त जब ये सूरज हमें नहीं मिलता तो तब हम लोग इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइरल ब्लेड्स लगाए गए हैं ये उसको चारों तरफ से जो हवा है उसको इस्तेमाल करके, उसको कैच करके उससे बिजली पैदा करने की सलाहियत देते हैं। इसके बरक्स अगर या रात का वक्त हो जाए तब भी ये हवा को कैच कर सकती है। इसके अलावा अगर बारिश आ जाए तब भी ये उसको कैच कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीचर है और वो फीचर ये है कि ये बहुत ही कम से कम वाला जो टेम्परेचर है उसके अंदर भी वर्केबल है और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा टफ से टफ जो टेम्परेचर है उसके अंदर भी ये काम कर सकती है।
-2 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये 60 डिग्री सेल्सियस तक के दर्जा हरारत तक ये काम करने की सलाहियत रखती है और इसकी 15 साल की जो वारंटी है वो भी दी गई है। इसके 2 मॉडल बेसिकली बताए जा रहे हैं और एक छोटा मॉडल है और एक बड़ा मॉडल है। छोटे मॉडल के अंदर जो है वो 150 वॉट फी घंटा बिजली पैदा कर सकता है और बड़ा मॉडल जो है वो 1000 वॉट फी घंटा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। छोटा मॉडल जो है वो भी दस्तयाब है। 75 सेंटीमीटर कतर वाला मिनी लियाम वर्जन भी मौजूद है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसको जो दूसरे इसके विंड टरबाइंस हैं उससे मुख्तलिफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो दूसरी विंड टरबाइंस हैं उनको आप लोग शहरों के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। एक तो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर एक ये खसूसियत भी रखी गई है कि इसका जो साउंड है वो महज 45 डेसिबल से कम ही होगा। अगर ये मूव कर रही है, अपनी जो रोटेशन है वो कर रही है, फिर भी इसका 45 डेसिबल से कम ही जो आवाज़ है वो रहेगी। इससे फिर ये जो चीज़ है वो आप लोग शहरों के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी जो विंड टरबाइंस होती हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो आप लोग उसको यूं जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो विंड टरबाइन है जिसको नाम दिया गया है लियाम F1 UWT का, ये स्पेशली डिज़ाइन ही इस तरह से की गई है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है, दूसरा इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो यूं ये जो शहरी इलाके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और दूसरा ये अफोर्डेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफोर्डेबल कैसे है। अफोर्डेबल ऐसे है कि एक सोलर पैनल अगर आप लगाएं तो एक मामूली से घर के अंदर भी अगर मुकम्मल तौर पे आपने इन्हिसार जो है वो उसके ऊपर करना है तो आपका अच्छा खासा जो खर्चा है लाखों में हो जाता है। लेकिन इसकी जो प्राइस मैंने ऑनलाइन जाकर चेक की तो अमेज़न के ऊपर, वैसे मैं आपको किसी भी कंपनी का जो रेफरेंस है वो नहीं दूंगा, यहाँ किसी की प्रमोशन जो है वो करूंगा क्योंकि मैंने खुद से इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान रह गया कि इसकी जो प्राइस है वो जो मिनी ये विंड टरबाइन है उसकी प्राइस $57 लगी हुई थी, जो कि महज और महज बनते हैं 15,000 पाकिस्तानी रुपीस। और इसके अलावा जो इसका बड़ा साइज है उसकी जो प्राइस लगी हुई थी वो $107 थी, यानी कि आप लगा लीजिएगा यही कोई 30 से 35 हज़ार के करीब ये बन जाता है, या कोई 15 से हज़ार का। तो आप खुद इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी से ये किस तरह से बेहतर है। एक तो सोलर एनर्जी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि आपको जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो सूरज है वो निकले और उसके बाद वो इलाके जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है वहाँ पे क्या किया जाए। लेकिन वहाँ पे हवा तो पहुँचती है, बेशक कम पहुँचती है लेकिन पहुँचती तो होगी, तो वहाँ पे आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको आप लोग जो है वो घरों के अंदर भी, छतों के ऊपर भी लगा सकते हैं बासानी, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, ना ही इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खाली जगह आपको चाहिए जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर हो। मामूली सी हवा से ये आपको अच्छी खासी जो बिजली है वो पैदा करके दे सकती है, क्योंकि ये अल्ट्रा क्वाइट भी है और इसकी जो कीमत है वो भी इंतहाई कम है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो ये है एक नई टेक्नोलॉजी जो कि एनर्जी के इंडस्ट्री के अंदर एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रही है। और ये अभी तक तो है जो डच कंपनी आर्चिमिडीज ने इंट्रोड्यूस करवाई है, लेकिन फ्यूचर में वो एक ऐसा प्रोडक्ट अपना बनाना चाहते हैं जिसके तहत वो सोलर को और इस विंड टरबाइन की टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक कंबाइन चीज़ बना दें, जिसके बाद दिन के वक्त जो है वो आप लोग सोलर की जो एनर्जी है वो हासिल करें, उसके बाद रात के वक्त जो हवा के ऊपर इन्हिसार है वो किया जाए। तो ये आप लोग जो है वो ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ये वहाँ पे अवेलेबल होगी। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।